हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है दिसंबर 2024 की, कि दिसंबर का महीना कन्या राशि वालों का कैसा जाएगा। तो कन्या राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, अगर आप शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो। यहाँ पे सबसे पहले आपके खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। देन चेक करेंगे कि दिसंबर का महीना कन्या राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ इश्यूज रहेंगे। अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो सॉल्व हो जाएंगे, वो हम चेक कर लेंगे। यहाँ से कन्या राशि आपके पार्टनर के मैसेजेस चेक करेंगे, सीक्रेट मैसेजेस, कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं दिसंबर के महीने में, जो वो बोलते नहीं है लेकिन उनके दिल में है। सबसे पहले कन्या राशि आपकी खुद की फीलिंग्स देखते हैं। दिसंबर 2024 में कन्या राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। कन्या राशि की फीलिंग्स दिसंबर के महीने में अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। एम्प्रेस, हर्मिट, टेन ऑफ वॉन्ड्स। कन्या राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में। वियर एंड टीयर ऑफ टाइम, फियर ऑफ लव, ट्रस्ट। कन्या राशि आपकी खुद की जो फीलिंग्स मुझे दिख रही है, जो स्टार्टिंग का हिस्सा है, ये पूरे दिसंबर की रीडिंग है। पहले 10 दिन मैं बता रही हूँ कि जो पहले 10 दिन जाएंगे ना, उसमें 1 से 10 दिसंबर के बीच में एम्प्रेस का कार्ड मुझे बोलता है। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आप अपने ऊपर एक तो फोकस मुझे करते हुए दिख रहे हैं। अपने ऊपर फोकस करने का मतलब, अगर आपने अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव नहीं किया था, अपनी हॉबीज को परस्यू नहीं किया था, आपको क्या अच्छा लग रहा है उसके ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो, अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, एक अबंडेंट एनर्जीज में रहते हुए दिख रहे हो। ये चीजें रहेंगी। रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम देखें तो आप अपने पार्टनर के, आपके मन में पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर रहता हुआ दिख रहा है। आपको उनकी काफ़ी परवाह है, आप उनके बारे में काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हो, और आप उनके साथ चाहते हो खुशियाँ, और आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को ग्रो किया जाए। देखिए ये फीलिंग्स है, आप ऐसे, ये ज़रूरी नहीं कि आप आके जाके कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। आपके मन में फीलिंग्स है। फीलिंग्स मुझे यही दिख रही कि आपके मन में अपने पार्टनर के लिए एक केयर है, एक परवाह है, आप उनके बारे में सोच रहे हो, आप उनके बारे में अच्छा सोच रहे हो, और लव करते हो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कन्या राशि स्टार्टिंग में कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें आपके भी, आप दोनों के बीच में सही नहीं चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में उनके लिए केयर है, लव है, प्यार है। और कन्या राशि एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि ये आपके कार्ड है, तो हो सकता है आप की लाइफ में कोई फीमेल है जिनसे आप काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं, या कोई फीमेल है जो आपको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही है। आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, फ्रेंड हो सकती हैं, कोई आपका उनके ऊपर हो सकता है ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है, वो भी चीज़ें रहेंगी। एंड कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ख़राब हो चुकी हैं, और आप उस चीज़ों को चाहते तो हो चीज़ों को ठीक करना, बट आप टाइम के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो, समय के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो, कि अपने आप सही समय आएगा तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये चीज़ें हैं। और मिड में देखिए 11 से 20 दिसंबर के बीच में एक अकेलापन भी आप फील करते हुए दिख रहे हो। देखिए ये सारी फीलिंग्स आपकी हैं, और दिसंबर में मिड में आप अकेलापन फील कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे। हालांकि आपकी पूरी फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं है, और आप हो सकता है कि थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हो, पीछे हट रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ सवाल हैं आपके दिमाग में जो चल रहे हैं, उनके जवाब ढूंढ रहे हो, और किसी चीज़ को खोजते हुए नज़र आ रहे हो, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जोश आपकी आपकी तरफ से मुझे रहता हुआ नहीं दिख रहा, आपकी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे हैं, और एक अकेलापन भी आप फील कर रहे हो। और देखिए किसी चीज़ का मन में डर है, किसी चीज़ का फियर, इनसिक्योरिटी भी कन्या राशि आपको रहता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे लग रहा है कि प्यार नहीं करना चाहिए, या जब प्यार करने से आपको डर लगने लग गया, मुझे लग रहा है आपको ऐसे फील हो रहा है कि जैसे आपको प्यार में नहीं पड़ना, आपको पार्टनर से प्यार नहीं करना, आपको प्यार के नाम से डर लग रहा है, या फिर आपको प्यार से ही डर लगने लग गया है। हो सकता है आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं, और मन में किसी चीज़ का फियर, इनसिक्योरिटी है, तो कोई भी रीज़न को लेकर आप थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, ये चीज़ें रहेंगी।
और आगे का टाइम जो है 21 से 31 दिसंबर के बीच में 10 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है किसी चीज़ का प्रेशर, किसी चीज़ का बर्डन भी आपको रहता हुआ दिख रहा है कन्या राशि। अब बर्डन प्रेशर हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में है, आपके पास बहुत सारे काम है करने के लिए, आप इसलिए बर्डन प्रेशर हो रहा है, या फिर आपको इस रिलेशनशिप को ही लेकर एक भारीपन लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपसे और ये रिलेशनशिप या पार्टनर सहन नहीं हो सकते। ये चीज़ें अब आपको भारी-भारी सी लग रही हैं। आप खो ये इसका कारण मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में किया होगा कन्या राशि। अपनी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा निभाई होंगी या ज़रूरत से ज़्यादा पार्टनर के लिए किया होगा। वापसी आपको शायद पार्टनर से उतनी नहीं मिली और इसी कारण से अब बर्डन हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, या आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाते हो, उसके कारण बर्डन प्रेशर हो रहा है। बट प्रेशर और बर्डन ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। अब आपको लग रहा है कि अब ये रिलेशनशिप आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा, भारीपन लग रहा है और एक ट्रस्ट के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। यानी कि जो भी इस रिलेशनशिप में चल रहा है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, आप कहीं न कहीं खुद के ऊपर विश्वास रख के, यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, परमात्मा के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ रहे हो। आगे बढ़ने का मतलब जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दे रहे हो और थोड़ा-सा एक विल पावर के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, ताकत के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ें हैं आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी ताकत बनाकर चल रहे हो, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो और ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हो कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है और आगे जाके जो होगा वो भी ठीक होगा। ये आपकी फीलिंग्स कन्या राशि मुझे दिसंबर के महीने में रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं कन्या राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी दिसंबर के महीने में आपके लिए। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी दिसंबर 2024 में। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी दिसंबर के महीने में। हैप्पीनेस, एक्सपीरियंस। कन्या राशि आपके पार्टनर का ना मुझे ये नजर आ रहा है कि दिसंबर के महीने में आपके पार्टनर की लाइफ में या उनके घर में या उनके दोस्त परिवार के साथ किसी भी तरीके से देखिए उनकी लाइफ में मुझे एक सेलिब्रेशन, एक गेट टुगेदर रहती हुई दिख रही है। वो ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा पार्टी कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, वो चीज़ें मुझे थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है क्योंकि 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है और 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा अपनी पर्सनल लाइफ में लगा लो या किसी भी चीज़ में ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा दोस्तों से मिल रहे हैं या घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन गेट टुगेदर है, तो उनकी लाइफ में कोई पार्टी, सेलिब्रेशन, फंक्शन कुछ इस तरीके का दिसंबर के महीने में रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। और देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी मुझे नज़र आई है कन्या राशि आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि आपके पार्टनर का कार्ड है जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ये थर्ड पार्टी को भी बोलता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर स्टार्टिंग में, एक तो देखिए अलग-अलग सिचुएशंस रहेंगी, थर्ड पार्टी अगर आपको लग रहा है तो ये चीज़ें लेना, अगर नहीं है तो फिर इस चीज़ को मत लेना, फिर मैं दूसरी चीज़ जो बताऊँगी फिर वो चीज़ें आपके साथ मैच होंगी। पहली चीज़ कुछ लोगों के लिए ये रहेगी कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, ये चीज़ें रह सकती हैं और आपको उतनी इम्पोर्टेंस या प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती है। अब थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट कुछ भी हो सकती है, कई बार होता है दोस्त हैं, फैमिली है या कोई और इंसान है जिनसे वो मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो सकता है रहें, जिसके कारण आप दोनों के बीच में इश्यूज़ हो रहे हैं। ये आपके पार्टनर के कारण है, तो आपके पार्टनर हो सकता है और लोगों से मिल रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन से। ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए। दूसरा इसका कुछ लोगों के लिए, अब कन्या राशि वालों के लिए सेकंड मतलब ये निकलेगा, हो सकता है आप और आपके पार्टनर आपस में मिलना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अगर आप लोग मिलना चाहते हो तो आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, सेलिब्रेशन नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, तो वो चीज़ें रहेंगी। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उनके साथ होते तो उनको आपके साथ खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। जब आप उनसे बात करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, वो चीज़ें हैं। बट अगर आपके पार्टनर
चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं या आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं, और ये चीज़ें रहेंगी। और कहीं न कहीं आपके पार्टनर, मुझे यही दिख रहा है कि थोड़ा-सा बिज़ी ही रहते हुए दिख रहे हैं और लोगों से ज़्यादा मिल रहे हैं, बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं, अपना सोशल सर्कल मुझे ज़्यादा बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, इंटरैक्शंस कर रहे हैं ज़्यादा लोगों से, ये चीज़ें रह सकती हैं। और यूथफुल इनएक्सपीरियंस और 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बोलते हैं, जो मिड का हिस्सा है आपके पार्टनर का, मिड का मतलब 11 से 20 दिसंबर के बीच में, यहाँ पे आपके पार्टनर किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ की फिक्र चिंता करते हुए दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। और उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना शायद किसी एक इंसान के कारण कुछ गलतियां हुई हैं, अगर तो मतलब इमेच्योरिटी के कारण, समझदारी से चीज़ों को ना डील करने के कारण किसी एक इंसान की गलतियों से कुछ इश्यूज़ हुए हैं। आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। हो सकता है उनको लग रहा है कि आप इमैच्योर हो, आप उतना समझदार नहीं हो, आपके कारण, आपकी इमैच्योरिटी के कारण, आपकी मिस्टेक्स के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर उनको अपनी खुद की गलतियों के कारण, अपनी इमैच्योरिटी के कारण उनको लग रहा है कि उनकी खुद की इमैच्योर हरकतों के कारण, उनकी मिस्टेक्स के कारण आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, वो उस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, या आपसे कोई गलती हुई, वो उस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं, फ़िक्र चिंता किसी चीज़ की करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और देखिए, आपके पार्टनर का कोई गेट टुगेदर सेलिब्रेशन मुझे ज़रूर दिख रहा है दिसंबर में। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, शादी चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं जो मैं ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ वही होगा, शादी हो गया, एंगेजमेंट हो गया। सबकी सिचुएशंस अलग-अलग हैं। अगर आप लोग सिंगल्स हो, आप शादी करवाना चाहते हो अपने पार्टनर से और आप वो भी करवाना चाहते हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं शादी एंगेजमेंट को लेकर। हो सकता है आपके पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। अगर आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। तो उसी तरीके से मतलब एक खुशी चाहते हैं आपके साथ, बट उस तरीके से चीज़ें उनको लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ बढ़ रही हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में दरार आ गई है, एक डिस्टेंस आ गया, एक दूरी आ गई है। ये चीज़ें रह सकती हैं। और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर का कोई हो सकता है रिलेशनशिप हो, कन्या राशि, पहले का कोई रिलेशनशिप रहा हो, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो, आपके पार्टनर उसको सोचकर नेगेटिव हो रहे हैं, और अगर आपके पार्टनर का कोई रिलेशनशिप था, तो उसके उनके साथ उनके कुछ इश्यूज़ रहे, उसके कारण वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हैं, और इसी वो इंसान के साथ रिलेशनशिप सही ना चलने के कारण आप दोनों के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ें ज़रूर अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से चीज़ें अच्छी हो नहीं रही हैं। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है वो चीज़ें इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, और इसी कारण से किसी चीज़ को लेकर एक फ़िक्र चिंता करते हुए दिख रहा है, और उनको लग रहा है आप दोनों के बीच में किसी तरीके की दरार आ चुकी है, किसी तरीके का डिस्टेंस आ चुका है। इसी कारण से वो टेंशन, स्ट्रेस मुझे लग रहा है ले रहे हैं। अब देख लेते हैं कन्या राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या? दिसंबर का महीना कैसा जाएगा? आउटकम क्या रहेगा? फाइनली चीज़ें कैसी रहेंगी वो देखते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में दिसंबर का महीना कैसा जाएगा? दिसंबर 2024 कैसा रहेगा? अवेयरनेस, लव योरसेल्फ, फ्रेंडशिप। कन्या राशि देखिए 1 से 10 दिसंबर के बीच में ये है आउटकम। इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी, दोनों के इकट्ठे कार्ड है, कंबाइन कार्ड है ये। तो क्योंकि सिंगल सिंगल एनर्जीज मैंने यहाँ पे निकाल दी थी, आपकी फीलिंग्स थी, ये पार्टनर की फीलिंग्स थी। अब ये है कि होगा क्या, जब ये हम आउटकम निकालते हैं इसमें आप दोनों के कार्ड जो भी निकलते हैं ना वो इकट्ठे ही होते हैं। इसमें आपके भी हो सकते हैं कुछ कार्ड, इसमें पार्टनर की भी कुछ एनर्जीज हो सकती हैं। तो जो स्टार्टिंग का हिस्सा है ना, 2 ऑफ वॉन्ड्स और अवेयरनेस के कार्ड मुझे बोलते हैं। देखिए किसी चीज़ की एक रियलाइजेशन सी होती हुई दिख रही है दिसंबर की स्टार्टिंग में, 1 से 10 दिसंबर के बीच में। या तो आपको किसी चीज़ का एहसास हो रहा है, रियलाइजेशन हो रही है, या आपके पार्टनर को किसी चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, एहसास हो रहा है, किसी चीज़ की समझ आ रही है, जागरूकता आ रही है, अवेकनिंग हो रही है, समझ आ रही है चीज़ों की।
और हो सकता है उन आपसे कोई गलती हुई तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आप दोनों से अगर देखिए जिस भी इंसान से कोई गलती हुई तो उसको लग रहा है कि उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था और सॉरी बोल के रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है, उस चीज़ की अवेयरनेस हो रही है, या फिर कोई सच सामने आ रहा है या किसी सच को जानने की कोशिश कर रहे हो। जो भी अवेयरनेस आ रही है ना, वो उसके एक जागरूकता आ रही है, एक एहसास हो रहा है किसी चीज़ को लेकर कन्या राशि, या तो आपको हो रहा है या आपके पार्टनर को। इसी कारण से आप दोनों में से एक इंसान मुझे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। जब मैं बोलती हूँ ना एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो इसका मतलब होता है कि अगर चीज़ें थोड़ी-सी स्टक थी, आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, एक इंसान आगे नहीं बढ़ रहा था, कॉल मैसेज नहीं कर रहा था और एक जोश नहीं आ रहा था, तो वो जोश आता हुआ दिख रहा है वापस, या तो आपका आ रहा है या आपके पार्टनर का। तो एक इनिशिएटिव सा लेते हुए दिख रहे हो कि चलो यार पहल करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कॉल मैसेज करते हैं, या फिर ये का ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है ट्रैवल की कोई प्लानिंग चल रही है या फिर ट्रैवल कर रहे हो। अगर ट्रैवल नहीं कर रहे हो, तो या तो आपके पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव हो रहा है या आपकी तरफ से हो रहा है। लेकिन इनिशिएटिव होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हो रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि अगर काफ़ी टाइम से या तो आपके अंदर एनर्जी लेवल लो था, आपके पार्टनर का एनर्जी लेवल लो था, दिसंबर से पहले का टाइम जो था, तो अब एक जोश आता हुआ दिख रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार आगे बढ़ते हैं, देखी जाएगी जो होगी, तो वो एक जोश आता हुआ दिख रहा है। और नेक्स्ट स्टेप्स फ्यूचर के लिए आप लोग मुझे प्लान भी करते हुए दिख रहे हो और एक्साइटमेंट भी रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ा-सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, तो या तो कन्या राशि आप आगे बढ़ रहे हो या आपके पार्टनर एक्शंस ले रहे हैं। अगर आप लोग एक्शंस नहीं ले रहे थे, लेकिन मिड में जाके चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही हैं, जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस आप दोनों को आता हो, आप दोनों या किसी एक इंसान को आ रहा था। एक जोश रह रहा था, एक पैशनेट एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि स्टार्टिंग से 1 से 10 दिसंबर के बीच में। मिड में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप से भागता हुआ दिख रहा है। हाँ, हो सकता है आप दोनों ही खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हो। जैसे होता है ना कि अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो, आमने-सामने होके बैठकर चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, बातचीत करने की ज़रूरत है। आप लोग भागते हुए दिख रहे हो, अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, या फिर हो सकता है या तो आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है या आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, चीटिंग हो रही है, गलत हुआ है, वो भी चीज़ें हैं। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि चीज़ों को अपफ्रंट होकर डील नहीं कर रहे। अपफ्रंट होकर डील करने का मतलब अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो बैठकर बात करने की ज़रूरत है, या फ़ोन पे बात करने की ज़रूरत है, मैसेज पे बात करने की ज़रूरत है। आप लोग जैसे एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अवॉइड ही करना चाहिए, इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि खुद के ऊपर फ़ोकस करना चाहते हो, खुद के ऊपर ध्यान देना चाहते हो। पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, और आप लोगों को लग रहा है कि यार हमेशा रिलेशनशिप के बारे में सोचा, खुद के बारे में कभी नहीं सोचा। तो जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं कन्या राशि या फिर आपके पार्टनर को, आप लोगों को लग रहा है कि भई उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इसी कारण से रिलेशनशिप में एक-दूसरे को अवॉइड या इग्नोर करते हुए दिख रहे हो सकता है देखिए आप लोगों ने स्टार्टिंग में किसी एक इंसान ने एक्शंस लिए, आगे बढ़ा, उस तरीके से उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर इस कारण से ये सब कुछ हो रहा है। और एंड में जाके फ्रेंडशिप का कार्ड है कि नए सिरे से चीज़ों को करना चाहते हो स्टार्ट। एक फ्रेंडशिप का मतलब होता है कि अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे उसको सॉल्व करना चाहते हो, रिकंसिलिएशन हो गया, पैचअप हो गया, और एक दोस्ती चाहते हो। दोस्ती का मतलब होता है कि चलो यार एक बार बात हो जाए, फ्रेंडशिप के दोस्ती से शुरू करते हैं रिलेशनशिप, धीरे-धीरे बाद में चीज़ें ठीक हो जाएँगी। कुछ लोग हो सकता है वाक़ई ही सिर्फ़ दोस्त ही बन के रहना चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो कन्या राशि। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हो, ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉसेसिव हो रहे हो आप लोग। जैसे होता है ना कि दिमाग से पार्टनर नहीं निकल रहे हैं, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई ज़िद पकड़ी हुई है कन्या राशि आपने या फिर आपके पार्टनर ने, और वो इंसान उस ज़िद को नहीं छोड़ रहा, या कोई बात पुरानी है जो दिमाग में घुस घुस के बैठ गई है, उस बात को नहीं छोड़ रहे हो। होता है ना जैसे बाल की खाल उतार देना, तो कुछ भी चीज़ है जिसको छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ पा रहे हो सकता है रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो, या कोई ज़िद पकड़ के बैठ गया है आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी भी चीज़ के लिए, या फिर कोई बात है जो
बुरी लगी है या कोई चीज़ ऐसी है, एक दूसरे का बिहेवियर है जो दिमाग में घुसा हुआ है, जिसको निकाला जाना चाहिए, नहीं निकाल पा रहे हो। हालाँकि देखिए चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फ़ोकस है, चीज़ें ज़रूर ठीक करना चाहते हो। स्टार्टिंग में देखिए पहले 10 दिन में मेरे को दिख रहा है कि आप दोनों में हो सकता है थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन एक इंसान कोशिश करे करने के लिए। लेकिन उसके बाद उतनी बातचीत नहीं कर रहे हो, उतनी इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं कन्या राशि कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे। कन्या राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस कन्या राशि के लिए दिसंबर के महीने में क्या रहेंगे। कन्या राशि, आपके पार्टनर का पहला मैसेज है दिसंबर के महीने में, यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके सपने देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है रात को आपके बारे में सपने देखते हैं। तो ड्रीम्स का मतलब होता है कि उनके इंसान के दिमाग में ना पार्टनर चल रहे हैं, दिमाग से निकल नहीं पा रहे हो आप। तो वो आप उनके ख्वाबों में रहते हैं, आप उनके दिल दिमाग में रहते हैं। तो आपको यही मैसेज बोल रहे हैं, यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स। आप उनके सपनों में हैं, आप उनके ड्रीम्स में हैं, आते हैं या रहते हैं, ये चीज़ें बोल रही हैं। यानी कि आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। इंसान को सपने भी तभी आते हैं जब इंसान किसी के बारे में बार बार जब सोचता रहता है, तो इस कारण से ऐसा हो सकता है। दूसरा है आई गॉट स्पूक्ड। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि अगर किसी जगह पे उनको आपका साथ देने की ज़रूरत थी, अगर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपकी कोई बात नहीं मानी, या जिस तरीके से आप चाहते थे उस तरीके से चीज़ों को नहीं किया, तो वो बोल रहे हैं कि क्योंकि वो डर गए थे। अब वो डर क्यों गए थे वो उनको पता है। कई बार होता है इंसान ना सोसाइटी के कारण, रिलीजन के कारण, फैमिलीज़ के कारण, घर वालों के कारण डर जाता है, या कई बार सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं, हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि इंसान करना तो चाहता है लेकिन डर के कारण वो कर नहीं पाता वो चीज़ें। तो जहाँ पे उनको आपके साथ देने की ज़रूरत थी, आपके लिए स्टैंड्स लेने की ज़रूरत थी, आपने उनको कुछ बोला उन्होंने नहीं किया, तो वो उसका जवाब ये दे रहे हैं कि भई वो डर गए थे इसलिए वो नहीं कर पाए। आई जस्ट वॉज़न्ट रेडी फॉर यू। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो आपके लिए रेडी नहीं थे या नहीं है। मतलब इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर कन्या राशि आपने उनको कुछ बोला, उन्होंने वो पूरा नहीं किया, तो वो बोल रहे हैं कि अभी वो रेडी नहीं है। अब देखिए कई बार होता है ना इंसान एकदम से प्रिपेयर नहीं होता किसी चीज़ के लिए, एकदम से तैयार नहीं होता। तो अभी वो बोल रहे हैं कि दिसंबर के महीने में वो रेडी नहीं है। अब आपने क्या बोला आपको पता होगा, तो हो सकता है उनकी सिचुएशंस ऐसी है, उनकी कंडीशंस ऐसी हैं, और अभी उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे हैं, या फैमिलीज़ के कारण। तो वो किसी भी चीज़ के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये मैसेज वो आपको दे रही हैं। अगर आपने उनसे कोई डिमांड रखी है, कुछ बोला उनको किसी भी चीज़ के लिए, एक्सपेक्टेशंस लगाई, उम्मीदें लगाई आपने उनसे किसी चीज़ की, वो बोल रहे हैं अभी वो रेडी ही नहीं है, उनके हालात ही ऐसे नहीं है कि वो कुछ कर पाएँगे। तो ये एक मैसेज आपको आपके पार्टनर देना चाहते हैं। यहाँ पे हालात तो नहीं लिखा, मतलब कि हालातों के कारण ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन इसका रीज़न तो यही हो सकता है ना, जब इंसान किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं होता, तो कारण ही होगा ना कोई ना कोई। ऐसे तो नहीं है कि इंसान बिना मतलब से बोल दे कि मैं रेडी नहीं हूँ, तो रीज़न तो कोई ना कोई उनकी लाइफ़ में होगा। तो ये 3 मैसेजेस हैं कन्या राशि आपके पार्टनर के। अगर ये मैसेजेस आपके साथ मैच हो रहे हैं तो तीनों हो रहे हैं तो तीनों ले लो, 2 हो रहे 2 ले लो, 1 हो रहा है तो 1 ले लो। ये है रीडिंग आपकी दिसंबर की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।